कहते हैं मोदी कमजोर नेता है, चाइना और आंख दिखाता है मोदी को। मोदी जबरदस्त नेता है अच्छा। और बागैरत नेता है, बाजुर्त नेता है, डेमोक्रेसी को चलाने वाला नेता है। इन लोगों ने ये यहाँ खड़े हैं, इन्होंने देखा नहीं है कतर या पेड़, इन्होंने नहीं देखा ना 47 देखा, मैंने देखा है। मुझे पूछो कि क्या हालत हुई हमारी, क्या हालत हुई बताइए? बुरी हालत हुई, मार मार के तबाह कर दिया हमने। कवाली आए, उन्होंने मार मार के तबाह कर दिया, हमारी जायदादें लूटी गई, हमारे घर जल के सब कुछ तबाह हो गया। तो ये कहाँ थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? क्या लगता है नेहरू जी? ये कांग्रेस है, एनसी और कौन जिम्मेवार है? और मेरा बाप थोड़ा जिम्मेवार है, यही जिम्मेवार है। मैंने बहुत से राज्य देखे हैं, पंडित नेहरू महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी आए हैं वो सारे मैंने देखे हैं। वो कहते थे घर को बनाते थे, अपने कुंभों को संवारते थे, गरीबों को कोई संवारता नहीं था। ये संवारा है तो मोदी जी ने संवारा है। तो शेख अब्दुल्ला साहब ने मिल के नेहरू जी के साथ जो भी हुआ ऊपर नीचे, पाकिस्तानी कबायलियों ने जब अटैक किया है, जो हमारे पीओके पे 24 सीटें जो आज उन्होंने कब्जा की हुई है, आज वो इंडिया के साथ होती, सीएम भी हमारा होता। महबूबा मुफ्ती जी, वो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा हमारा, वो नहीं आता है। आज मोदी जी ने जो काम किया है, अब पिछले 70 साल में वो काम नहीं हुआ। सर वो कहते थे, करके नहीं दिखाते थे। अच्छा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने पहाड़ियों का मसला कहा, करके दिखाया। शौचालय शौचालयों के लिए कहा तो करके दिखाया। मकानों के लिए कहा तो करके दिखाया। तो हमने जो काम किया है जिसने, वो उसका सेहरा हम मानते हैं कि उनका माने, जो कहते थे और करते नहीं थे। 70 साल से ये कहते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करके कुछ नहीं दिखाया। मोदी जी ने चंद सालों में करके दिखाया। 370 तो छीन लिया। 370 छीन लिया, तो 370 में रखा हुआ क्या था? तो ये कहते हैं ये गुजर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सबको इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। बिजली हर घर में, जहाँ कभी पहुँचने का हमें सवाल ही नहीं, उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ पहुँची है बिजली। जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पानी भी पहुँचेगा, वहाँ पानी भी आया है। ये मोदी का राज है कि हिंदू मुसलमान का तो फर्क है। हिंदुओं के घर में भी आया है, मुसलमानों के घर में भी आया। आप यहाँ पे अगर खड़े होकर कवरेज कर रहे हो, तो फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के ज़माने में यहाँ इतनी मिलिटेंसी थी ना, कोई खड़े होकर यहाँ बात नहीं कर सकता था। यहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी और मिलिटेंसी में इन लोगों ने बहुत मार झेली है। मोदी जी के आने से तकरीबन जितनी मिलिटेंसी थी सारी की सारी खत्म होगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कहते थे कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू और कश्मीर में है। तो मैं जन्नत की तरफ बढ़ चला हूँ, लेकिन जन्नत जाने के क्रम में मैं अभी राजौरी में हूँ। यहाँ पे जनता क्या सोचती है, मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, ये जानने निकला हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें, खूबसूरती तो आपको नज़र आ रही होगी। ये हम इस वक्त खेतों के करीब में हैं, पीछे जस्ट रोड है, दिखा दीजिए। ये रोड किसको कनेक्ट करती है, किस इलाके को? बुद्धल से कश्मीर को ये रोड कनेक्ट करती है। सीधा कश्मीर जाएंगे या इस तरफ जाएंगे कश्मीर? अच्छा, सीधा हम कश्मीर जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया गया है। ये बिल्कुल नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज है, जिसकी शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने की और शायद इसका फिनिशिंग जो है वो भी नरेंद्र मोदी करेंगे। पीछे पहाड़ियों पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। यहाँ पे गाँव के कुछ बड़े लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इकबाल है। इकबाल जी, आप आराम से माइक छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे। इकबाल जी, जगह के बारे में बताइए मेरे को थोड़ा सा, कौन सी जगह है, क्या है ये? ये जगह जो है ये नंगरोटा है। और ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पड़ता है और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा गांव है ये हमारा। अच्छा। और इसमें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इनके आने से जो 70 साल में काम नहीं हुए वो इस बार हुए हैं, इस सरकार के हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा काम जो किया है ये पहाड़ियों का किया है। कर दिया, ये बताइए ना, मोदी जी ने क्या कर दिया आपके गांव में, आपके इलाके में क्या किया है? हमारे गांव में सबसे बड़ा काम किया है, जो लोगों के घर दिए हैं, जो जिनके घर नहीं थे, बाथरूम दिए हैं, जिनके घर में शालोले नहीं था,
और उसके बाद राशन आज तक फ्री चल रहा है जब से ये सरकार आई है। और उसके बाद हर घर में सिलेंडर दिया है। जो औरतें ऐसे घूम रही थी, लकड़ी बाल रही थी, आंखें उनकी जल रही थी, और उसमें उन्होंने आज सिलेंडर पहुंचा है। नरेंद्र भाई जी हमारे प्रधानमंत्री उनका नाम ले रहे हैं। और सबसे बड़ा काम उन्होंने जो पहाड़ियों का किया है और गुज्जर बकरवालों का जो उन्होंने उनका जो कार्रवाई थी उनकी जो वहाँ की वहीं है और वो वैसे के वैसे ही हैं। और उनके अलावा हमें भी अपना भाई उनका समझकर हमारा पहाड़ियों का ये काम किया। हम नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। चाचा जी ये बताइए, ये तो सीट महबूबा मुफ्ती की है, अनंतनाग से तो वही MP का चुनाव लड़ती हैं और CM भी रही हैं, बड़ी नेता रही हैं, तो उसकी तरफ रुझान है आप लोगों का, या मोदी जी जो कह के गए कि परिवारवाद पे चोट करेंगे उसकी तरफ ध्यान है? फैमिली जो स्ट्रक्चर है। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। अच्छा, महबूबा मुफ्ती जी, वो गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा हमारा, क्या बात है। वो नहीं आता है। आज मोदी जी ने जो काम किया है, अब पिछले 70 साल में वो काम नहीं हुआ। अच्छा, आज मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि हमें घर घर को उजागर किया है। NC, कांग्रेस, PDP सबका ज़माने में हुकूमत करती रही, लेकिन दो भाइयों में फाड़ उन्होंने दराड़ डाल के रखा था। आज वो दराड़ मोदी जी ने ख़त्म किया है। गुजर भाई हमारे भाई थे, पहाड़ी भाई हम गुजरों के भाई थे, लेकिन उन्होंने तफरका डाल के हमें पाश पाश करके रखा हुआ था। क्या उम्र होगी चाचा आपकी? मेरी 80 साल उम्र है। जब इतनी जो चीज़ें बता रहे हैं, गांव में घर देना, शौच बाथरूम देना, ये सारी चीज़ें तो पुरानी हुकूमतें भी कर सकती थी, उनके पास भी तो सब कुछ था। और वो तो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, अपने आप को असली जम्मू का नागरिक कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया ये सर सब? वो कहते थे, करके नहीं दिखाते थे। अच्छा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने पहाड़ियों का मसला कहा, करके दिखाया। शौचालय शौचालयों के लिए कहा तो करके दिखाया। मकानों के लिए कहा तो करके दिखाया। तो हमने जो काम किया है जिसने, वो उसका सेरा हम मानते हैं कि उनका माने, जो कहते थे और करते नहीं थे। 70 साल से ये कहते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करके कुछ नहीं दिखाया। मोदी जी ने चंद सालों में करके दिखाया। 370 तो छीन लिया। 370 छीन लिया, तो 370 में रखा हुआ क्या था? क्या रखा हुआ था? गरीबों को दबा कर रखा हुआ था, मिस्कीनों को दबा के रखा हुआ था। मैंने बहुत से राजे देखे हैं, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी आए हैं वो सारे मैंने देखे हैं। वो कहते थे घर को बनाते थे, अपने कुंभों को संवारते थे, गरीबों को कोई संवारता नहीं था। ये संवारा है तो मोदी जी ने संवारा है। नेहरू इंदिरा तो गरीबों के लिए सबसे बड़े मसीहा थे। मसीहा थे तो मसीहा हमने नहीं देखा है। अच्छा, हमने नहीं देखा मसीहा, तो हमने देखा मोदी। हाँ, मोदी जी को देखा है। क्या बात। मोदी मसीहा है। मोदी मसीहा है जिसने करके दिखाया है। सब लोगों को इकट्ठा किया है, हर एक को अपना हक दिया है। तो मसीहा वो है कि जो दिखाता है, वो मुंह में निवाला नहीं डालता है, तो उसको हम मसीहा कैसे कहेंगे? बात तो आपकी सही है चाचा। ये कहते हैं मोदी और मुसलमान का तो आपको पता ही होगा, 2014 छोड़िए 2010 से चला आ रहा है। मोदी और मुसलमान, मोदी आते ही मुसलमान खतरे में आ जाएगा। 80 साल के हो गए हैं आप, बताइए कुछ खतरा वतरा है? सर जी, अगर ऐसा होता तो आज तक हम मर गए होते। बात तो ऐसा होता तो आज तक हम मर गए होते। ये तफरका डालने वाले वो लोग होते हैं जो सियासी भाव चलाते हैं। तो ये कहते हैं ये गुजर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सबको इकट्ठा कर दिया। सबको इकट्ठा, सबको इकट्ठा कर दिया। क्या बात है। मोदी का कोई परिवार नहीं है। मोदी परिवार वालों का दुख नहीं जानता है। सिलेंडर महंगी हो गई, राशन महंगा सर हो। मोदी का परिवार सारे हिंदुस्तान में है। मोदी का परिवार सारे हिंदुस्तान में है। मोदी का घर में एक बच्चा नहीं है तो क्या हुआ है? सब बच्चे हैं उसके, सब उसके भाई है, सब उसके बुजुर्ग हैं। कौन कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है? लालू यादव बोल दिए। लालू यादव बोलता है तो अपनी सियासत डराता है, वो सियासत पूरी नहीं होती है उसकी।
क्या है कि मोदी जी ज़्यादा ही परिवार वालों पे आ गए हैं ना। बोलते हैं राहुल गांधी परिवारवाद, उमर अब्दुल्ला परिवारवाद, मुफ्ती परिवारवाद। बोलते हैं ये लोग जो है परिवार चलाना चाहते हैं। ये हकीकत है ना, हकीकत है। ये हकीकत है ना, सच है ना। ये चलाते रहे, हम देखते रहे। 1965 में क्या मोदी जी थे? नहीं। तो 65 में घर घर से नौजवानों को उठाकर कुछ को मार दिया, कुछ को जेलों में डाल दिया। तो वो उस वक्त मोदी का राज था, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान थे ना। ये क्यों करते थे ऐसे? आज मोदी के राज में कुछ नहीं ऐसा होता है। सुनने वाला है, कोई फरियाद सुनता है, कोई बात सुनता है, कोई किसी गरीब को देखता है। किसी गरीब के घर में देखो जाकर नलके, बिजली हर घर में, जहाँ कभी पहुँचने का हमें सवाल ही नहीं, उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ पहुँची है बिजली। जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पानी भी पहुँचेगा, वहाँ पानी भी आया है। ये मोदी का राज है कि हिंदू मुसलमान का तफरका हिंदुओं के घर में भी आया है, मुसलमानों के घर में भी आया है। कहते तो हैं कि मोदी मुसलमान से भेदभाव करते हैं, ये लोग तो बार बार कहते हैं। तो कहने से इनको फायदा क्या होगा? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा एक्स हवलदार मुजाहिद खान। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? मुमकिन सब कुछ मुमकिन है। क्या मुमकिन? मोदी सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी ने जीता है। मोदी जी ने जो बात कही वो पूरी की। आप स्कीमें बोल रहे हैं ना, आपको मैं यहाँ गिन के अगर स्कीमें बताऊंगा ना तो अनगिनत स्कीमें हैं यहाँ पे। बता दो ना। देखो JJM स्कीम यहाँ पे चल रही, जो वाटर सप्लाई स्कीम है। आप यहाँ इस गांव में देखो, पाइपों का जाल बिछा दिया, पहले नहीं पानी कुछ नहीं था। महबूबा मुफ्ती ने पानी अरे कुछ नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती ने क्या दिया? महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 की बात आपने की ना, धारा 370 जहाँ पे जो थी, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी। अच्छा। गरीब तक कोई पैसा नहीं पहुंचा, कोई चीज पहुंची नहीं है। आवाम जो है ऐसे भूखी मर रही थी। अभी 5 साल के लिए राशन सबको फ्री मिल रहा है, पहले भी मिला, अभी मिल रहा है। अभी और 5 साल जो है राशन जो है मोदी जी ने फ्री दे दिया लोगों को। किसान तो परेशान है, कह रहे हैं। कौन सा किसान परेशान है? किसान जो है कोई परेशान नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, लोगों को भड़काना, प्रोपोगंडा करना, इधर करना उधर करना। जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी तो मुसलमान, कौन सा मुसलमान खत्म हुआ अभी? मुझे बताओ आप। मोदी जी के आने से गांव में आप देखो, कोई भी ऐसा कच्चा मकान नहीं है, सब मकान पक्के हो गए, शौचालय बने। उसके बाद में अब इस बिजली का आप देखो, इलेक्ट्रिकल स्कीम यहाँ जितना भी है सारी की सारी केबल लग गई, 24 घंटे लाइट रहती है। लाइट का कोई यहाँ परेशानी नहीं है। पहले क्या रहता था? पहले यहाँ सामान में जैसे ही बारिश चढ़े 24 घंटे लाइट ही नहीं आती थी। इसलिए बोला मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने सब कुछ दिया लोगों को। किसान के खाते में हर आ रहा 3-3 हजार आ रहा किसानों का, 6-6 हजार मतलब आता है, रियलिटी में आता है। उसके बाद में जो बीज जहाँ पे आता है किसान का, सब्सिडी रेट पे आ रहा हो। आप स्कीमें बोल रहे हो ना, हजारों स्कीमें हैं यहाँ पे जो मोदी जी ने बेची हैं। उससे पहले जितनी भी सरकारें NC की रही, PDP की रही, कांग्रेस की रही, कोई किसी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने खाली लॉलीपॉप दिया लोगों को, बस खाली लोगों को लॉलीपॉप दे के बस अपनी जितनी भी जेबें हैं भरी, जो भी था अपना बनाया उन्होंने, किसी गरीब आदमी का कुछ नहीं बनाया। वो तो देखो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने तानाशाही में फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को और भी बड़े बड़े नेताओं को सबको जेल में डाल दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। वो उनके जो कर्म थे उनकी सजा ली है उनको, मोदी जी ने नहीं दी उनको सजा। जो उन्होंने कर्म किए थे ना लोगों के साथ, गरीब लोगों का जो छीन के खाया ना उन्होंने, उसका कर्म मिला उनको, बिल्कुल सही था उनका। देखो उन्होंने क्या काम किया ग्राउंड में। आप यहाँ पे अगर खड़े होके कवरेज कर रहे हो तो फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के ज़माने में यहाँ इतनी मिलिट ऐसी थी ना, कोई खड़े होके यहाँ बात नहीं कर सकता था। यहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी और मिलिटेंसी में इन लोगों ने बहुत मार झेली है। मोदी जी के आने से तकरीबन जितनी मिलिटेंसी थी सारी की सारी खत्म होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, नफरत की बाजार में कोई मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान तो मोदी जी खोल रहे हैं। हाँ, मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहे हैं। हाँ, कैसे? मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहे हैं। हाँ। उधर से चलते हैं, कश्मीर आते हैं, कहते हैं जी हम ही बड़े हैं। हाँ। इनको ये नहीं पता हर खुशी के बाद हजारों गम भी आते हैं, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। हाँ। अब वो तो रो रहे हैं अपने किए पे। हाँ। अपने किए पे रो रहे हैं। अब क्या कहते हैं, मोदी ने लोगों के दिल जीते हैं। वो भी जीत कर दिखाए ना। एहसान मिर्जा ने लोगों के दिल जीते हैं। एहसान मिर्जा एक मैसेज करता है, सारा डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा हो जाता है। वो भी इकट्ठा करे ना, आज भी करके दिखाए ना। कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी भी कराई, या उसके लीडर कोई भी है ना यहाँ कांग्रेस के कोई वर्कर हैं, वो इकट्ठा करे ना लोगों को। नहीं कर पाते आप? कर ही नहीं पाते हैं, कैसे कर पाएंगे? भरोसा टूट गया।
भरोसा टूट गया। भारत फिर जोड़ कौन रहा है? भारत जोड़ रहे मोदी जी जोड़ रहे हैं भारत को, मोदी जी जोड़ रहे हैं लोगों को। देखो अभी आप यहाँ पूरे एरिया में घूम के आए आप, कितने लोगों ने क्या क्या बोला, आप सब आपके पास रिकॉर्डिंग है पूरा। तो इसलिए मोदी जी आपने लालू जी का बोला ना कि मोदी जी का बोल रहे परिवार नहीं है, ये पूरा जितना भी हिंदुस्तान है मोदी जी का परिवार है। ये हम सब मोदी जी का परिवार है। मोदी जी हर एक आदमी के लिए उनका कोई भी स्कीम है वो सबके लिए है। उसमें ये नहीं है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए मोदी जी को बदनाम करते हैं बस। अच्छा, इस अस्पताल के बारे में थोड़ा सा ये मेडिकल कॉलेज जो है ये अभी हाल ही में अभी तैयार हुआ है। अच्छा, किसने तैयार करवाया? ये तो तैयार भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी उसी के टाइम ये तैयार हुआ है। अभी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां अपना जम्मू में एक एम्स अस्पताल जो है सांबा में तैयार हो रहा है, उसका भी अभी तकरीबन काम जो है मरहले लास्ट पे पहुंचा हुआ है। उसके बाद IIT कॉलेज कितने भी काम उन्होंने किए हैं। खासकर ये जो हमारा बेल्ट है पुंछ राजौरी जो 2 खित्ता है, ये बॉर्डर से खित्ता मतलब जुड़ा हुआ खित्ता है, इसमें जितनी भी मिलिटेंसी, इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी, आज कोई भी मिलिटेंसी नहीं है, सब खत्म होगी। चाचा, बात कहते हैं कि मोदी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, डेवलपमेंट कहाँ करते हैं? डेवलपमेंट तो कांग्रेस करती थी। मोदी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो एक इंसान है। क्या बात है। वो एक इंसान है और इंसानियत को पहचानने वाला है। हर टूटे हुए, हर फूटे हुए, हर गम ख्वार के गम बांटने वाला है। मोदी हिंदू नहीं है, ना मुसलमान है, वो एक इंसान है। हम उसको इंसान मानते हैं, इसलिए मिसिया के हाथ कहा जाता है। बाकी मोदी कोई हमारा चाचा नहीं है, ना हम उसके चाचा हैं। ये तो है। मोदी एक इंसान है, इंसानियत के दायरे के अंदर है। हम ये मानते हैं, इसलिए हम मोदी के साथ वादा करते हैं कि मर मिट जाएंगे मोदी के पीछे। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ ठीक है, हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये एक ऐसे जो है पॉलिटिकल लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि अगर मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने इतने साल राज किया, कोई मुसलमान मरा? सब जिंदे हैं। कोई ऐसा काम हुआ? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मोदी जी ने जो काम किए वो आने वाले 50 साल में कोई भी नहीं कर सकता। कांग्रेस वाले कहाँ रहे इससे पीछे? 70 साल तो कांग्रेस ने सरकार चलाई ना, उन्होंने क्या किया? आप जब तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही, NC की रही, PDP की रही, लेकिन इस एरिया में कोई भी आप जैसा आदमी यहाँ के बाहर से घूम नहीं सकता था। यहाँ अगर आएगी प्रोटेक्शन साथ जाएगी, फिर जाएगा। आप बोतल तक अगर जाओगे तो साथ में आपकी पुलिस की प्रोटेक्शन जाएगी, तभी आप जाओगे। लेकिन मोदी जी के राज में तो मिलिटेंसी की जड़ ही खत्म होगी। अभी मोदी ने जितना काम किए हैं खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने जितना भी है सारा, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली का दिल है। तो उन्होंने दिल के अंदर आए हैं और घूमे हैं, सारा काम उन्होंने किया है। तो इसलिए आप हिंदू मुसलमान वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं लोग कि मोदी EVM हैक करके चुनाव जीत जाते हैं। EVM कोई हैक करके नहीं जीता, लोग जाके वोट डालते हैं, उसमें नाल VVI पैड लगा हुआ है ना। अगर मैं जाके वोट दूंगा तो उसमें VVI पैड लगा हुआ, उसमें उसी जिसका बटन दबाओगे, अगर कमल का बटन दबाया तो कमल का एक उसमें से एक निकलेगा, कॉपी भी निकलेगी। तो उसमें हेरा फेरी वाली कौन सी बात है? EVM आम लोग जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं कि वो हेरा फेरी करते हैं, हेरा फेरी नहीं बोलते, उनको वोट नहीं लोग देते। बात तो ये है, बात तो ये है कि उनको लोग वोट ही नहीं देते। बाकी EVM में क्या हेरा फेरी है? अगर हेरा फेरी थी तो VVI पैड लगा दिए साथ में। तो VVI पैड में तो जिस कैंडिडेट को अगर वोट जाएगा तो उसके साथ में पर्ची भी निकलेगी। जैसे 70 साल से एक पार्टी बैठी हुई है एक ही जगह पे, तो आजकल क्या उस 70 साल में आप पीछे देखें ना, 70 साल पहले या आज के 10 साल उसके बराबर खड़ा करें तो क्या है? आज की जो इस 10 साल में मिला वो हमें कांग्रेस अगर 70 साल की हुकूमत 70 साल और भी कर जाती तो ये हमें नहीं मिल बना था। अच्छा जी, क्योंकि हमारी अपनी एज जो है 40 के लगभग हो चुकी है। ये बुजुर्ग हैं हमारे, 70 से 80 साल की एज है इनकी। इन्होंने जो देखा है हमने भी देखा है। आज तो 10 साल से देख रहे हैं, ये चीज़ आज तक हमें नहीं मिली है। ना ही पानी था, ना ही बिजली थी, ना ही रोड की कनेक्टिविटी थी, तो ना ही कोई सुनने वाला था। वो लोग तो कहते थे रोड बना देंगे तो पाकिस्तान और चाइना घुस जाएगा ना। नहीं तो रोड बना देंगे पाकिस्तान और चाइना कैसे? वो बॉर्डर तक बनी हुई है, आज भी बनी। आज क्यों नहीं घुस रहा? आज क्यों नहीं घुस रहा? उस टाइम घुस रहे थे, आज क्यों नहीं घुस रहे? चाचा कहते हैं मोदी कमजोर नेता है, चाइना और आंख दिखाता है मोदी को।
मोदी जबरदस्त नेता है अच्छा। और बागैरत नेता है, हाँ। बाजुर्त नेता है, डेमोक्रेसी को चलाने वाला नेता है। कौन कहता है कमजोर नेता है? डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे मोदी आगे, अब की तो चुनाव नहीं होगा। कौन कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन कहता है? मोदी एक जबरदस्त नेता है, घर 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 में दिया जलाने वाला नेता है। मोदी डरने वाला नेता नहीं है। मोदी ने मुल्क को बनाया, मोदी ने घर घर में रोड दिया, हर मोहल्ले में रोड है, हर मोहल्ले में बिजली है, हर मोहल्ले में पानी है, हर घर में पानी है। सिलेंडर गैस की तो बात ही छोड़ो ना, बहुत बहुत काम किया उसने। डेमोक्रेसी सबको इकट्ठा कर दिया। अगर वो इतना होता ना, पक्ष को भी इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल इकट्ठा कर दिया। विपक्ष तो वैसे लीडर कहते हैं जैसे उनको पहले वो मछलियाँ कबाब मिलते थे ना, वो अब नहीं मिलते हैं। वो अब कबाब मिलते नहीं है तो क्या करें, उन्होंने रोना ही है ना। उस वक्त कबाब मिलते थे 1971 में। यही लोग थे, यहाँ के लोगों की बुरी हालत थी। इन लोगों ने ये यहाँ खड़े हैं, इन्होंने देखा नहीं है 71 या 65, इन्होंने नहीं देखा ना 47 देखा, मैंने देखा है। मुझे पूछो कि क्या हालत हुई हमारी? क्या हालत हुई बताइए? बुरी हालत हुई, मार मार के तबाह कर दिया हमने। कवाली आए, उन्होंने मार मार के तबाह कर दिया। हमारी जायदादें लूटी गई, हमारे घर जल गए, सब कुछ तबाह हो गया। तो ये कहाँ थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? क्या लगता है नेहरू जी? ये कांग्रेस है, एनसी। और कौन जिम्मेवार है? और मेरा बाप थोड़ा जिम्मेवार है, यही जिम्मेवार है। वो तो कहते हैं उन्होंने देश बनाया, देश जोड़ा। कहाँ से बनाया? तोड़ दिया। अगर और 10 साल रहते तो कश्मीर भी टूट जाता था, पंजाब भी टूट जाता था। 10 साल में? हाँ, सब कुछ टूट जाता था। कौन डेमोक्रेसी का उनको पता ही नहीं, डेमोक्रेसी क्या होती है। मेरे सामने कोई लीडर आए, वो बता देना मुझे कि डेमोक्रेसी किसको। कांग्रेस ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है, देश बनाया है पूरा। आज कश्मीर है तो वो कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने नहीं लड़ी है, किसने लड़ी है? पूरी आवाम ने लड़ी है। सर, हाँ, कश्मीर को तोड़ने वाली भी तो कांग्रेस ही है। कैसे? जैसे हमारी आज 24 सीटें जो असेंबली की हैं वो पाकिस्तान पीओके है। हाँ। वो आज यहाँ पे होता तो चीफ मिनिस्टर जो होता वो हमारा होता, पहाड़ियों का। क्योंकि वो 24 के 24 जो हैं वो पहाड़ी लोग हैं। जो उनको तोड़ा कश्मीरियों ने, उस टाइम एक चाल चली है हमारे साथ, अपना सीएम रखने के लिए, अपनी स्टेट में मेजॉरिटी रखने के लिए हमारी 24 सीटें उन्होंने तोड़ के पीओके बनाया। नेहरू जी मान जाते हैं इस बात के लिए? तो नेहरू जी ही ने तो किया है। हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हमें तो पता है ना कि क्या हुआ है। आज हम हिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि हुआ क्या है। क्या हुआ? हुआ ये है कि कश्मीरियों ने, शेख अब्दुल्ला साहब ने मिल के नेहरू जी के साथ जो भी हुआ, ऊपर नीचे पाकिस्तानी कबायलियों ने जब अटैक किया है, जो हमारे पीओके पे 24 सीटें जो आज उन्होंने कब्जा की हुई है, आज वो इंडिया के साथ होती, सीएम भी हमारा होता। नेहरू जी ने जो काम किया वो कोई नहीं करा। जो हमारी जहाँ पे जो पीओके में सीटें गई हैं, वो उन्होंने जो फौज वहां से आनी थी उसको डिले कर दिया। आपने हिस्ट्री तो देखी होगी ना, उन्होंने फौज यहाँ पे भेजी नहीं। उस वजह से जो हमारी सीटें जो पाकिस्तान में जो बोल रहे हैं चली गई हैं, जो उसको मकबूजा कश्मीर बोलते हैं, वो हमारा इलाका, वो पीओके जो हमारा इलाका, वो पाकिस्तान का नहीं है। वो पीओजेके, हाँ वही है, वो हमारा इलाका है। वो फौजें जो है उस टाइम अगर सही समय पे उन्होंने डिले नहीं की होती, भेजी होती, तो आज इतना होता नहीं। वो जो वहां से जो एलसी खींच दी वो उधर चले गए, अब बाकी इधर रह गया। अच्छा, वहाँ के लोग कुछ बेसिकली सर, बेसिकली नेहरू और शेख अब्दुल्ला का आपस में रिश्ता था। ठीक है। वो रिश्ता जोड़ो काम करते थे, वो आवाम को जोड़ो काम नहीं, आवाम का दिल जीतना नहीं चाहते थे, वो रिश्तेदारी का दिल जीतना चाहते थे। वो आवाम का दिल जीतना नहीं चाहते थे। आवाम मरती रहे, कवाली आते रहे, वो मारे। फिर जब हिंदुस्तान की फौज को गुस्सा आता था वो भी मारते थे, तो पीसी जाती थी गरीब आवाम। तो वो रिश्ता अपना जोड़ते थे। वो दिल्ली वाले इनको देते थे, ये दिल्ली वालों को सपोर्ट देते थे। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो क्या कांग्रेस वगैरह कुछ मदद करती थी आपकी? करती थी, आपस में यही रिश्ता जोड़ने की, बस वो रिश्तेदारी करते थे। आपकी कोई मदद नहीं करती थी? हमारी क्या मदद? हमें तो मार मार के तबाह कर दिया। मेरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता। ये आप जैसे मेहरबान लोग, हम बड़ा शुक्रिया करते हैं आप लोगों का। मैं नगरोटा की धरती में आप पहली बार आए हैं, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात आपने सुनी। यहाँ बात सुनने वाला है ही कोई नहीं। मीडिया नहीं आता है? कहाँ आता है? कौन आता है? मीडिया का नाम ही नहीं इन लोगों ने सुना। ये जो नौजवान है ना यहाँ, इन्होंने मीडिया का नाम ही नहीं सुना। मीडिया होता क्या है, मीडिया का मतलब क्या है, ये आप पहली बार आए हैं। ये मिर्जा आसान की मेहरबानी है जो आपको लेकर आया है। दिल्ली से आप यहाँ पे हमारे पास, आप दिल्ली से यहाँ आए हैं, हम तो बड़े बड़े शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बात आपने सुनी है। पहली बार आए, आखिरी बार नहीं चाचा?
ना पहली बार आए हैं, फिर आते रहेंगे। यहाँ में हम उम्मीद करते हैं कि फिर आते रहेंगे। अगर ना आएंगे तो हम मीडिया आपके खिलाफ ही बोलेंगे। ना ना, पहली बार आए हैं, आखिरी बार नहीं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हाजी बाबू खान है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हाजी बाबू खान है। क्या लगता है कुछ काम वाम किया बीजेपी सरकार ने? बहुत काम किया है, हाँ, क्या बहुत कुछ किया, कुछ बोलने का इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं छोड़ा, इतना अच्छा काम किया है। डेवलपमेंट पे बात करें। बहुत अच्छा, हर डेवलपमेंट नजर आई सब कुछ डेवलपमेंट हुई है इधर। जैसे लाइट, पानी, रोडें, कोई कुछ नहीं छोड़ा, सब उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया है। कहते ये सब तो आपको कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने दे रखा था। बस ऐसे दे रखा था तो इसीलिए तो इधर तक पहुंच गए ना हम लोग। अभी थोड़ा सा अपना दुनिया ने अपना आप समझा है, अपना अपने तोला, किसी के सामने बोला नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं है। ये लोगों ने अपना हुकूमत बनाया रखा है, जो करना है सो खुद करना है, किसी की पूछना नहीं है। लीडर एक ही हो गया, बाकी जिन्होंने रास्ता में जाके सलाह किया किधर वोट डालना, एक ने बोल दिया जी इसमें डालना, हमारा लीडर जी जा रहे हैं, लीडर जी उन्होंने अपने ही जेबे भरे तो साइड हो गए। बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे आगे करेंगे भी, और ये पब्लिक पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाचा एक बात बताओ, आप लोग ये पार्टीशन का जिम्मेदार किसको मानते हो? क्योंकि ज़मीन देखो, पार्टीशन हुआ है बंगाल का, पंजाब का, जम्मू और कश्मीर का। बेसिकली देखा जाए तो इन्हीं तीन लोगों का हुआ है। इनके अंदर टीस तो होगी ही, दर्द तो होगा ही। आपके भाई बंधु रिश्तेदार सब धरती के उस पार हैं, अपने ही लोग हैं। उन लोगों की कोई खबर वगैरह आती है? वो लोग खुश हैं उस साइड में या क्या है? वो लोग जो कुछ थोड़े ही हैं वो भी नाराज़ हैं, वो भी नाराज़ हैं। वतन से बेवतन हुए हैं, उनका घर से बेघर हुए हैं, उजड़े हुए हैं, आज तक दरपदर हैं। वो कहाँ खुश हैं? उनको भी ऐसे ही दबा वो तो यहाँ ऐसे ही दबा कर रखा था। वो तो वापस आना चाहते हैं। वहाँ 400 रुपए केजी तो आटा है, वहाँ तो उनका खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास है क्या? हिंदुस्तान में 20 रुपए केजी आटा मिल रहा है, वहाँ 300 रुपए केजी है। में जाकर देखा है, हमने पाकिस्तान में जाकर देखा है कि उनकी हालत क्या है। वो तो रो कर मरते हैं। वो तो बोलते हैं हम वापस अगर आएंगे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज पाकिस्तान भी मोदी जी की तारीफ, जितना भी वहाँ पाकिस्तान की वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। लेकिन कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को तक नाम ही नहीं है। किसका नाम ले रहे हो? कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस अगर नहीं करती, देखो ना कांग्रेस कैसे करेगी, वो कैसे करेगी तारीफ मोदी जी की? देखो ना, अगर वो तारीफ करने के काबिल होते तो मोदी जी के आमने सामने आके लड़ते ना। वो लड़ नहीं सकते वो मोदी जी के सामने, इसलिए उन्होंने क्या करना, जहां भी होगा उनकी मुखालफत ही करेंगे ना मोदी जी की। इंडिया अलायंस बना है। इंडिया अलायंस कौन सा है? अभी सब टूट गया। वो इंडिया अलायंस तो बचा ही नहीं है। अभी कौन सा इंडिया अलायंस है? आपके यहाँ तो है। अभी कुछ नहीं है। यहाँ गुपकार अलायंस था, यहाँ इंडिया अलायंस नहीं था, यहाँ गुपकार अलायंस था, लेकिन वो भी अभी टूट गया। सब उपकार का जिक्र आप लोगों ने किया तो ये सवाल बहुत कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। आप लोग जब पहले मतलब कि जाते थे दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, तो हमने देखा है कई बार जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार होता था, खबरें भी उस तरीके की होती थी, क्योंकि यहाँ पे माहौल भी ऐसा ही था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, है कि नहीं? तो आप लोग बताइए, ये सब सच्चाई थी क्या चाचा? बाहर आप गए हो दिल्ली वगैरह? जी हाँ, बहुत बार गया, पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ। तो पहले मतलब ये होता था। होता था, बिल्कुल होता। अब क्या है माहौल? अब बदला हुआ माहौल है, अब तो माहौल बदला हुआ है, इसीलिए तो यहाँ की आवाम खुश है। सब खत्म हो गया वहाँ। बाहर अब आप लोगों की इमेज चेंज हुई? सब कीमत, हम तो फौजी आदमी, हम तो ओवरऑल इंडिया घूमे हैं। हमने तो कोई जगह हिंदुस्तान के, हाँ अक्सर उसमें हूँ मैं, आर्मी में 20 साल नौकरी की है मैंने। हमने तो पूरा मणिपुर जितना भी इलाका सब घूमा हमने। अच्छा, ये भी कहते हैं लोग, आरोप लगाते हैं कि आर्मी वगैरह में मोदी जी मुसलमानों को नहीं ले रहे अब। हमारे जो जैकलाई है उसमें तो 70% मुसलमान है। कौन बोल रहा है? जैकलाई यूनिट जितनी में सब कश्मीर की हैं ये, उसमें कम से कम 17 यूनिट है हमारी। तो उसमें तो सारे के सारे 70% मुसलमान है उसमें। और स्टेट का उसमें कोई भी नहीं है, तो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हम घर के अगर 3 भाई तो तीनों फौज में हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। फौज एक ऐसी सत्ता, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर ही नहीं है। आरोप लगाया था ना असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार। वो बिल्कुल सरासर गलत लगाया उसने। फौज में तो कोई ऐसा, फौज एक ऐसा है, ऐसी संस्था है कि उसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई हुआ है नहीं है। जो वहाँ क्राइटेरिया जो फॉल करेगा वो ही फौज में जाएगा। जो फिजिकल फिट होगा वो पूरे कंप्लीट फिजिकल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में उसका हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है वहाँ। जब वतन परिस्थिति पे आप लोगों के सवाल उठाए जाते थे हुकूमतों की वजह से,
तो आप लोग किसको जिम्मेदार मानते थे उस चीज़ के लिए? देखो, कोई जो वतन प्रस्ती पे सवाल उठाने वाली जो है ये सरकारें थी, जो पहले सरकारें थी वही थी। बाकी वतन प्रस्ती का या फौज बढ़िया काम कर रही है आज भी, और बढ़िया से चल रहा है आज भी सिस्टम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हिंदू मुसलमान का तो कोई मैटर है नहीं आजकल। आजकल हर एक आदमी जो है, जितने भी हैं सब लोग जागरूक हो जाए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, ठीक है। यहाँ आपने जितना भी घूमा, यहाँ मिक्स बस्ती है पूरी, हिंदू भी रह रहे हैं। बुद्धल में आप गए ना, बुद्धल में भी हिंदू रह रहे हैं। इतनी मिलिटेंसी होने के बावजूद भी उन लोगों ने घर नहीं छोड़ा, वो वहाँ ही रह रहे थे, कोई उनको मिलिटेंसी से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। देखो, इस वक्त तो बीजेपी ने जो काम किया है, ठीक है, वो लोगों के दिलों में उन्होंने घर कर लिया, ठीक है। उन्होंने एक तो पहाड़ी स्टेटस दिया, दूसरे नंबर बहुत सारी स्कीमें गरीबों के लिए चलाई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने देखो, इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो है विकसित भारत चल रहा है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी वो लोगों को लाभ हुआ उसका, ठीक है। विश्वकर्मा स्कीम है, जो विश्वकर्मा में हर बेरोजगार को रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है। लोन की वहाँ पर जो मतलब के जो अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको ट्रेंड कर रहे हैं वहाँ पर। किसी को सिलाई मशीन मिल रही है, अगर कोई मिस्त्री है उसको हैमर मिल रहा है। दूसरी चीज़ मतलब जो जिस प्रोफेशन में है, वो जिस काम में है, उस काम के उसको पूरे ट्रेनिंग मिलेगी, औजार मिलेंगे, उसके साथ उसको ट्रेनिंग का भत्ता भी मिलेगा, और अपना काम के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद भी आएगी। इससे बढ़कर और क्या है लोगों को। आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास यहाँ पे आए। हम आपका यहाँ पे वेलकम करते हैं, और तहे दिल से वेलकम करते हैं आपका। आप दिल्ली से यहाँ आए, हमारी बात आपने सुनी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे होंगे हमारे पीछे लोग हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नए नए बदलाव हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।